नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ संघर्ष या गरीबी की नहीं है, बल्कि ये बलिदान और निस्वार्थ सेवा के उस अंतिम इनाम की बात करती है, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम राजू नाम के एक ऑटो रिक्शा वाले की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, सच्ची इंसानियत आखिर क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, मई जून वाली वो चिलचिलाती भयंकर गर्मी, जब ऐसा लगता है जैसे आसमान से सचमुच आग बरस रही हो। सड़क से उठती हुई लू ऐसी होती है मानो जमीन के नीचे कोई अंगारों का दरिया बह रहा हो। यही वो असहनीय गर्मी है जो हमारे मुख्य किरदार राजू के लिए एक बेहद मुश्किल और थका देने वाले दिन का मंच तैयार करती है। और इसी झुलसा देने वाली गर्मी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, आइए इस पर नजर डालते हैं। इंसान आखिर एक दिन में कितना बर्दाश्त कर सकता है। राजू के दिन की शुरुआत ही देखिए, कितनी डरावनी होती है। भयंकर धूप और धूल में सफर करने के बाद 3 यात्री उसे किराया देने के बजाय उल्टा लूट लेते हैं। वो उसकी दिन भर की कमाई छीन कर ले जाते हैं, वो पैसे जो उसके परिवार के लिए रात की रोटी का इकलौता सहारा थे। ये उसकी मजबूरी पर किसी क्रूर प्रहार से कम नहीं था। और जब वो खाली हाथ घर लौटता है तो वहां भावनाओं का एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तपती हुई टीन की छत वाले घर में उसकी पत्नी शांति है, जिसका गुस्सा और हताशा 7वें आसमान पर है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी पार्वती है, जो बिना किसी शिकायत के अपने थके हारे पिता को एक गिलास ठंडा पानी देकर सुकून पहुंचाती है। ये एक ही घर की दो एकदम अलग सच्चाइयां हैं, एक तरफ कड़वी हकीकत और दूसरी तरफ निस्वार्थ प्यार। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। दुर्भाग्यों का तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। जरा एक के बाद एक आने वाले इन झटकों को देखिए। पहले दिन दोपहर में लूटपाट, फिर अगली सुबह एक बाइक से एक्सीडेंट जिसमें ऑटो का शीशा टूट जाता है। उसी दिन दोपहर में 800 रुपए के लिए बिना शीशे के 50 किलोमीटर की भयंकर ट्रिप। शाम होते होते टायर पंक्चर हो जाता है, जिसमें बचा खुचा पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। और अंत में रात को उसकी अपनी पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है। मतलब एक मुसीबत दूसरी को न्योता दे रही है, जो एक संघर्षरत इंसान को बिल्कुल टूटने की कगार पर ला खड़ा करती है। घर से बाहर निकाले जाने के बाद थका हारा राजू मच्छरों से लड़ते हुए अपने उसी खुले ऑटो में सोने को मजबूर हो जाता है। और तब उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सच में दिल चीर देते हैं कि एक इंसान दिन भर मर मर कर काम करता है, फिर भी रात को सुकून से सोने के लिए उसे अपना ही घर नसीब नहीं होता। ये उस गरीबी की एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर आता है वो ब्रेकिंग पॉइंट, वो पल जब शरीर और दिमाग दोनों अपनी सीमाएं पार कर चुके होते हैं। अत्यधिक गरीबी की सबसे बड़ी सज़ा जानते हैं क्या है? यही कि इसमें आराम नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता। बाहर सोने की वजह से राजू को तेज बुखार हो जाता है, लेकिन काम का दबाव उसे रुकने नहीं देता। बुखार में ऑटो चलाते हुए वो बेहोश हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसे घायल हालत में घर लाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी छोटी सी बेटी पार्वती भी तेज बुखार में तप रही है। ये सिचुएशन अंदर तक हिला देने वाली है। अब जरा जिंदा रहने के लिए उठाए गए इन हताश कदमों पर गौर कीजिएगा। राजू अपने पड़ोसी से 200 रुपए उधार लेकर बेटी की दवा लाता है और फिर अपनी रोजी रोटी का इकलौता साधन, अपना ऑटो ठीक कराने के लिए वो पार्वती के जन्म के समय बनवाई गई चांदी की अंगूठी गिरवी रख देता है। ये कोई आम पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक पिता की अपनी भावनाओं की बहुत बड़ी कुर्बानी है। कुछ दिन बाद जब राजू थोड़ी कमाई करके घर लौटता है तो उसे क्या मिलता है? एक एकदम खाली घर। उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके जा चुकी है और पीछे छोड़ गई है एक अल्टीमेटम। उसे घर की तपती टीन की छत पक्की करवानी होगी, एक कूलर लाना होगा और रोजाना कमाई की गारंटी देनी होगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कल की रोटी तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा, ये मांगे पहाड़ जैसी असंभव है। और यहीं से शुरू होती है राजू की अंतिम परीक्षा। सवाल यह है कि एक अच्छे काम की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तभी शांति का एक फोन आता है जो राजू के इस मानसिक बोझ को और बढ़ा देता है। एक तरह से जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक करने लगता है। अगर कल तक पार्वती की स्कूल फीस जमा नहीं हुई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब इस चेन रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी टेंशन के बीच
राजू को सड़क पर एक बूढ़ा आदमी तड़पता हुआ मिलता है। वो बिना कुछ सोचे उस अजनबी को अस्पताल ले जाता है और अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपनी जेब में बचे आखिरी 50 रुपए दे देता है। इसका सीधा अंजाम क्या होता है? फीस न भर पाने के कारण पार्वती को स्कूल से निकाल दिया जाता है। राजू ने एक जान बचाने का फैसला किया, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि इसका मतलब अपनी ही बेटी का भविष्य दांव पर लगाना है। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन यहाँ तो नेकी की बहुत भारी सजा मिली। जब शांति को ये बात पता चलती है तो वो साफ कह देती है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। राजू पूरी तरह से टूट चुका है, बिल्कुल अकेला। ये उसकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर है, जहाँ ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हार चुका है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे इंसानियत का असली इनाम, कर्मा आखिर कैसे काम करता है। अगले दिन सब कुछ पलट जाता है। वो बूढ़ा आदमी राजू के दरवाजे पर आता है और खुलासा ये होता है कि जिस अनजान व्यक्ति की राजू ने जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल के पिता निकले। उन्होंने राजू से कहा कि एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी बेटी का भविष्य दांव पर लगा देना ही सच्ची और असली इंसानियत है। अब जरा इस अद्भुत बदलाव को देखिए। पार्वती को स्कूल में पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, राजू को स्कूल बस ड्राइवर की एक पक्की नौकरी मिल जाती है। इतना ही नहीं, एहसान के तौर पर राजू के घर की उस तपती टीन की छत को पक्की छत में बदल दिया जाता है और एक नया कूलर भी लगवा दिया जाता है। उसकी पत्नी लौट आती है। राजू की उस एक निस्वार्थ मदद ने अंततः उसके परिवार की हर एक जरूरत को पूरा कर दिया। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या जिंदगी के सबसे कठोर मौसमों से सच्ची राहत केवल उस दयालुता में पाई जा सकती है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं? आज की कहानी से यह तो साफ है कि सच्चा सुकून सिर्फ एक नए कूलर या पक्की छत से नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत की उस ताकत से मिलता है जो हमारे भीतर मौजूद है। यह एक ऐसा विचार है जिसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आज के एक्सप्लेनेयर में बस इतना ही।